यूजीसी नेट पेपर 2 योगा हम अध्ययन करेंगे ईशावास्य उपनिषद की सेकंड यूनिट में। ईशावास्य उपनिषद ये पहला उपनिषद है जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे थे। सारे उपनिषद को एक क्रम में रखी गई है। केनोपनिषद द्वितीय नंबर पे था, पहला नंबर पे है ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद का ये इसका जो क्रम है, इसको पहला इसलिए भी रखा गया है कि इसके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इनके जो जितने इसमें बातें बताई गई है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही छोटे, खाली 18 खाली आपके इसमें हम पढ़ेंगे जितने हमारे पास इसमें श्लोक बताए गए हैं। इस पे पूरे 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 बहुत गहन ज्ञान को, इतने गहन है कि आज भी उसके ऊपर इतने शोध हो रहे हैं, पूरे उसका अभी तक उसको मतलब प्राप्त करना संभव नहीं हो पाई है कि इसमें कितनी गहन बात बताई गई है। जैसे भगवत गीता, वो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होता और नए नए हर बार नया कुछ मिलते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि हर बार इसमें नया कुछ मिलते हैं। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो कुछ डेटा आपको याद करनी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग नोट करते जाओ। जो इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये है, मुक्तोपनिषद में बताए हुए उपनिषद क्रम में ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद दोनों ही कहते हैं इसको, इनका नाम प्रथम स्थान है। जो मुक्तोपनिषद हम पढ़ेंगे बाद में, शायद हमें हमारे सिलेबस में शायद नहीं है, उसमें उपनिषदों का क्रम बताए गए हैं। ईश शब्द से प्रारंभ होते हैं, इसका कारण क्या नाम है इसका, ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद पढ़ा हुआ है। नए क्वेश्चन अगर बनेंगे तो ये भी बन सकते हैं कि ईशावास्योपनिषद का नाम होने का कारण क्या है। तो ईश शब्द से प्रारंभ प्रारंभ हुआ है, इस कारण से इसके नाम बताया गया है। इस उपनिषद का नाम ईशोपनिषद या कहीं कहीं पे इसको ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं। और इसका एक नाम संहित उपनिषद भी है। आप इसके सारे नामों को याद करेंगे, हो सकता है कि आपको नाम ऐसे पूछ ले, तो इसे संहित उपनिषद भी कहते हैं। क्योंकि इस उपनिषद में, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाते हैं जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई बार। इस उपनिषद ने शुक्ल यजुर्वेद के संहिता संहिता भाग में 40वें अध्याय में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। और ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कई बार अलग अलग जगह पे। इस उपनिषद का में ईशावास्य उपनिषद कहाँ पर है, शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग में 40वें अध्याय में इसका स्थान अति विशिष्ट स्थान मिला है। इस शुक्ल यजुर्वेद, इसके बारे में हम लोग पहला पहला जो पार्ट था उसको आप देखते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इस शुक्ल यजुर्वेद संहिता को एक और नाम क्या होती है, वाजसनीय संहिता भी कहते हैं। यहाँ अभी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन जो बनाते हैं वो इसी तरह से ऐसे ही नामों को आपको पूछे जाते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद को संहिता को, हो सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता नाम में उन्होंने उल्लेख ही ना करे, उसमें आपका वाजसनीय वाजसनीय संहिता यही शब्द को बता आपको कह सकते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर ले, इसको याद करने की चीज है। इसमें केवल 18 मंत्र की छोटी सी आपका उपनिषद है। तो ये प्रश्न बनते हैं कि इस वास्तु उपनिषद में कितने मंत्र हैं। और ये दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है, इसके पहले दूसरा उपनिषद है जिसमें खाली 12 मंत्र है, इसमें खाली 18 मंत्र है। 18 मंत्र के छोटे से उपनिषद होते हुए भी इस पर इतनी गहन इसका अर्थ है कि इतने सारे विद्वान इसके ऊपर काम कार्य कर रहे हैं कि अन्यान्य उपनिषद की अपेक्षा इस उपनिषद पर सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में अधिकाधिक टिकाए और विवेचना हुए। और असंख्य विवेचन होने पर भी उपनिषद के रहस्य को भली भांति अभी तक परितोषक देना कभी खोला नहीं जा सका, जबकि इसमें कितने हैं, खाली 18 ही मंत्र हैं। ये इसकी विशेषता है।
ईशावास्य उपनिषद में हम देखते हैं कि ये इसमें जो जो बातें बताई गई है, ये संपूर्ण जगत ईश का निवास स्थान, यानी ये संपूर्ण जगत ईश का निवास स्थान, यानी ईश से व्याप्त है, मतलब ईश मतलब ईश्वर इससे पूरा व्याप्त है। ये कहकर प्रथम मंत्र में मनुष्य को शिक्षा दी गई है कि वे जागतिक भोगों को आसक्ति का त्याग करके ही भोगे। जो हम कल बात कर रहे थे कि त्याग पूर्वक भोग करो, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब वन जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत है सबको। आप इसी जगह रहिए, जो कार्य करे सब कुछ कीजिए, लेकिन एक आसक्ति को छोड़ करके। ये कर्तव्य है, फर्ज है। शादी किए, बच्चे उत्पन्न हुए, फर्ज है। हम अपने लालन पालन के लिए बाहर जाकर हम कार्य कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, फर्ज है। केवल फर्ज मान के करेंगे तो हम खुद ब खुद वो काम नहीं करेंगे जो हमें नकारात्मक ऑब्स्टिकल को पैदा करता हो। जैसे कि हम अगर कुछ भी जानबूझ के, अगर हम कहीं भी अगर इस तरह से अगर कुछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिश्वत लेता है, कोई बुरा काम करता है जो गलत है, वो इसलिए करता है, बहुत बड़ी कारण ये होती है कि अनावश्यक जरूरत को पूरे करने के लिए या दिखावा करने के लिए, जो हमें जो धन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए। अगर आप एक बार सोचोगे तो हमारे सात्विक जरूरतें बहुत कम ही होती है। राजसिक और तामसिक की, मतलब सात्विक जरूरतें बहुत सस्ते होती है। एक गीता खरीदने में कितना कितना खर्च आती है, या हमारे जो सात्विक आहार में कितने खर्च आती है, बहुत कम खर्च आती है। लेकिन हम जितने राजसिक और तामसिक में जाएंगे, जहाँ हमें हमें ज्यादा हमें खर्च करने मतलब आवश्यकता होगी। किसी को बताया गया है कि त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो इन सब चीजें हम पे आकर्षित होगा ही नहीं। किसी को बताया गया इसमें कि इसका जो मुख्य जो आपका जो लेसन है वो ये है कि ये त्याग पूर्वक भोग करे, क्योंकि सभी पदार्थ ईश के ही है। सब कुछ हम जो इस धरती पे अगर मान लो कि हम 100 साल के लिए आए हैं, हमें जो कुछ भी मिली है, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, पैसा या खाना जो भी मिली है, क्या हमारा है? हमारा कुछ भी नहीं है, ईश्वर के ही है। और उनके नहीं है, मतलब हम उनके, मतलब हम व्यक्ति के नहीं है। ये सारे किसके हैं? ईश्वर के ही है। तो हम में से किसी व्यक्तिगत नहीं है। इसी को बताया गया है कि जागतिक भोगों को आसक्ति का त्याग करके ही भोगे, क्योंकि सभी पदार्थ ईश के हैं, हमारे नहीं है। और अन्न पदार्थ को अपना बनाने का लोभ छोड़ने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये हवा हमारा नहीं है, ईश्वर का है, हम खाली उपयोग कर रहे हैं। ये धरती हमारा नहीं है, ईश्वर का है, हम खाली उपयोग कर रहे हैं। धरती में बने जितने भी हमें खाने पीने का चीज है, वो एक मैकेनिज्म है, साइकिल है, वो ईश्वर का बनाया हुआ है, हम उसके हिस्सा है, हमें मिल रहे खाने के लिए, ऐसा ऐसा मान के। ये आपका पहले मंत्र में ये बातें बताई गई है। दूसरे मंत्र में हम देखते हैं कि अनासक्ति पूर्वक कर्मों को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करने को कहा गया है। और ये यहाँ क्वेश्चन बन जाती है कि 100 साल तक जीने की इच्छा किस उपनिषद में बताई गई है? तो ये ईशावास्य उपनिषद में इनका जो मुख्य जो आपका जो लेसन है कि आसक्ति पूर्वक, मतलब त्याग पूर्वक भोग करो और 100 साल तक जीने की इच्छा करो। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा जियोगे तो ज्यादा आप सात्विक काम करोगे तो हमारे मोक्ष के रास्ता रास्ता ज्यादा खुलेगी, बेहतर होगा ज्यादा। समाज के अभ्युदय और निश्चय के लिए कर्मठ जीवन जीने का निर्देश दिया गया है। जीवन जीने का ऐसा एकमात्र मार्ग बताकर इस मार्ग पर न चलने वालों के लिए अधोगति तीसरे मंत्र में बताई गई है। ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू है इस उपनिषद की, कि इसके अंदर है क्या क्या, जिससे आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको आराम से इसको कर सके, इजीली कर सके। और इसके अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो उसका असर क्या होता है ये बताई गई है। चौथे और पांचवें मंत्र में रहस्य रूप से आत्म तत्व बहुत अच्छे से बताया गया है कि आत्म तत्व क्या होती है, और सर्वगामित्व बताया गया है कि, और छठे और सातवें मंत्र में साक्षात्कार, मतलब खुद के जो सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं हम लोग, ये सर्वत्र आत्मदर्शनी, सर्वत्र प्रेममयी और मोहातीत राग द्वेष मुक्त स्थिति बताई गई है। इस तरह से हमारे आठवें मंत्र में आत्मसत्व और कवित्व में वर्णन है। और वहां आत्मा स्व प्रकाश तत्व है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अलग अलग जगह पे। सर्वव्यापकत्व है, श्रेष्ठत्व है, और विशुद्धत्व बताया गया है, जो भगवत गीता में भी सेम चीज इसी तरह से बताई गई है। तो यह हमारे उपनिषद की शुरुआत है। इसका आप समझिए कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेंगे, तो हम डायरेक्ट चलते हैं उपनिषद में चलते हैं।
ये आपको कौन, जो किस वेद से संबंधित है, ये सब बातें आपको जानने हैं इसमें। इसके आपको जो हम जो प्रार्थना करते हैं, पूर्ण ओम पूर्णमिदम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णत्व पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति ओम शांति, ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। तो ये आपको बोलोगे कि अगर ऑप्शन में रहता है शांति पाठ के लिए, तो आप इसको बोलोगे कि ये ईशावास्य उपनिषद में है। इसका एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन हम कुछ दिन पहले कर रहे थे, कहीं पे बता रहा था कि जो थोड़ी सी मैथ्स का बैकग्राउंड से है उनके लिए बता रहा हूँ। पूर्णमिदम, पूर्ण में से पूर्ण लोगे तो पूर्ण ही बचेगा। हम यूनिवर्स को जीरो मानते हैं ना, तो जीरो में से जीरो माइनस करो तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा, यही बता रहा था इसमें। और पूर्ण से पूर्ण को डिवाइड करो, जीरो से जीरो को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, अनंत बचता है, कभी खत्म ही नहीं होता। फिर अगर पूर्ण से अगर पूर्ण को ले भी लोगे तो पूर्ण मिलेगा, अगर अनंत से अनंत को माइनस करोगे मैथमेटिकल रूल से, तो क्या बचेगा आपका, इंफिनिटी भी बचेगा। तो ये सारा चीज जो है, और भी अगर हम स्टैटिस्टिक्स की तरीके हम अप्लाई करें, तो वो चीजें एग्जैक्टली आपका प्रूफ हो जाता है, जो हमें मंत्रों में और अलग अलग जगह पे यौगिक साइंस में जो बताई गई है। ओम रूप में अभिव्यक्त वह पूर्ण, वह पर ब्रह्म पूर्ण है, और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण में से ही पूर्ण उत्पन्न होते हैं। और प्रलय के समय में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व में, अर्थात स्वयं के भीतर समा करके पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इसी को कहा गया कि पूर्ण में से पूर्ण लेने पर पूर्ण ही बचती है। यहाँ प्रार्थना की गई है, त्रिविध तापो, ताप क्या है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक की शांति हो। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि किस उपनिषद के शांति पाठ में ये बताई गई है कि तीनों तापों का शांति हो। तो आप बोलोगे ईशावास्य उपनिषद में। अब हम शुरू करते हैं। सकल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन है, अर्थात दिखाई देता है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है, सदा ईश्वर से घिरा रहता है। ऐसा समझकर ईश्वर को साथ में रखकर त्याग पूर्वक उसे भोगते रहो, परंतु उसमें आसक्ति मत रखो, क्योंकि धन मतलब जो भोग्य पदार्थ है वो है किसका, अर्थात वो किसी का नहीं होता। हम इस धरती में जब तक आए हैं, हमें जैसे हम कहीं होटल में जाते हैं, वहां का सामान हमें मिलता है इस्तेमाल करने के लिए, होटल छोड़ दिया तो सामान भी हमें खत्म हो गया, इस्तेमाल को नहीं मिलेगा। सेम तरह से हम इस धरती पे आए हैं तो हमें मिल रही है इस उपयोग करने के लिए, जब चले जाएंगे तो यहाँ पे हम हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम इसका, हमारा नहीं है, सब कुछ क्या ईश्वर का है। इसी को बताया गया इसमें कि सकल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप दिखाई देता है, ये सब ईश्वर से व्याप्त है, सदा ईश्वर से घिरा हुआ रहता है। ऐसा समझकर ईश्वर को साथ में रखकर त्याग पूर्वक उसे भोगते रहो, परंतु उसमें आसक्ति कभी मत रखो, क्योंकि भोग्य पदार्थ किसी का नहीं होता। इस जगत में शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से ईश्वर प्रीत्यर्थ मतलब ईश्वर के प्रीति के लिए, प्रीत्यर्थ मतलब ईश्वर के इच्छा के पूर्त, ईश्वर की तो इच्छा है कि दुनिया में, जब है इस दुनिया में पूरा सृष्टि की उत्पत्ति हो, तो हम उनकी इच्छा को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम संतान उत्पन्न कर रहे हैं। हम बाकी जो हमें जो भी हमें बताए गए पूरा नियम जो बताए गए उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। तो अगर इस भाव से करेंगे, उसे कहते हैं त्याग पूर्वक भोग करना, कहते हैं इसको। तो हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, और इस प्रकार त्याग भाव से ईश्वर पितर्थ भविष्य में किए जाने वाले कर्म को, हे मानो तुम लिप्त नहीं होगे इसमें, तुम अटैचमेंट और डिटैचमेंट से बाहर रहोगे। जो हम कल बात कर रहे थे कि जब हम त्याग पूर्वक भोग करते हैं, तो हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट से हम ऊपर उठ जाते हैं। और अटैचमेंट और डिटैचमेंट क्या, किसके लिए होने से क्या होती है, हमें अविद्या की अविद्या होती है, राग द्वेष।
और अविद्या जब होती है तो हमें सारे दुखों का कारण क्या होती है? अविद्या होती है। हम पहले भी योग दर्शन में हर जगह पढ़ चुके हैं कि अविद्या हमारे सारे दुखों का कारण होती है। अगर हम त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो हमें अटैचमेंट या डिटेचमेंट से हम ऊपर रहेंगे, तो हमें अविद्या हमको नहीं छू पाएगी, और तब हमें बाकी जितने भी दुख है उस दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे। इस मार्ग से भिन्न कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि जिससे कर्म बंधन से छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि कर्म तो करना ही है लेकिन उसमें बंधन नहीं चाहिए। इसीलिए इस उपनिषद की इतनी ज्यादा महत्व है कि ये बताता है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है, लेकिन करते हुए भी जो है हमें अपने इस तरह से रहने है कि वो हमें इससे हमें अटैचमेंट और डिटैचमेंट यानी अज्ञानता या जो हमें है उससे हमें हम उस पर जुड़ हमें अटैच ना करें, उससे हम अविद्या से हम अविद्या हम पे हावी ना हो जाए। फिर अगले तीसरे में क्या है? जो असुरों की प्रसिद्ध जो असुरों की प्रसिद्ध यानी तरह तरह के योनिया और नरकादि लोक है, वे सब अज्ञान और दुख क्लेश रूपे बड़े अंधकार से घिरे हुए हैं। क्योंकि अंधकार क्या होती है? दुख और क्लेश का प्रतीक होता है। तो अगर जो असुर की तरह, असुर मतलब यहाँ पे जो तरह तरह के योनियों को असुर बताया गया है, जो आपका निम्न योनि होते हैं, और जो कुछ लोग होते जैसे होती है जैसे नरक इत्यादि लोग, वे सब अज्ञान और दुख रूप क्लेश से बड़े अंधकार से घिरे हुए हैं। जो भी कुछ लोग आत्मा की हत्या करने वाले हैं, वे लोग मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोगों को बारंबार प्राप्त करते हैं। यहाँ आत्मा की हत्या का मतलब है, अगर हम अपने आत्मा को उस परमात्मा की तरफ ऊर्ध्वगामी नहीं करते हैं, तो यही हमारा आत्मा का हत्या भी है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि हम ही हमारे आत्मा के बंधु भी है, और हम ही हमें हमारे आत्मा के शत्रु भी है। हम बंधु कब है? जब हम उस परमेश्वर का पूर्ण पूर्ण समर्पण करके, जब हम अपने आत्मा का जब ऊर्ध्वगामी करते हैं, तो हम अपने आत्मा के मित्र हुए, बंधु हुए। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम जब हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट में फंस करके, अगर हम दुख रूप को मतलब जो अविवेक रूप से अगर हम कार्य करते रहेंगे रहते हैं, तो हमारे आत्मा क्या होती है? निम्नगामी होती है। उस समय हम अपने खुद ही अपने आत्मा के शत्रु होते हैं। तो इसी को सेम यहाँ भी बताया गया है कि इसी को आत्मा की हत्या करने वाला बताया गया है कि जो कुछ भी लोग ये जो त्याग पूर्वक भोग करना और 100 साल की जीने की इच्छा करना, अगर इसको नहीं करते हैं, तो वो आत्मा की हत्या करने वाले होते हैं। और वे लोग मरने के बाद भयंकर लोगों को बारंबार प्राप्त करते रहते हैं। इसका कारण ये है कि अगर हम त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो एक्चुअली ये पूरा पूरा ईश्वर प्रणिधान होती है, पूर्ण समर्पण होती है। जब पूर्ण समर्पण हो जाती है तो हमारे पास ना तो अच्छे का असर रहता है ना बुरे का असर रहता है, तो हम कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें लोकों में किसी योनि में बार बार हमें भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म का फल भोगने के लिए ही अच्छे और बुरे योनि में हमें आना पड़ता है। और जब हम त्याग पूर्वक भोग करेंगे, यानी पूर्ण समर्पण, यानी कि ईश्वर प्रणिधान प्रणिधान ही हो जाता है उससे, तो हम अज्ञानता या राग द्वेष में घिरते नहीं है, और हमें दूसरे योनि में जाने नहीं पड़ते, तब हम नरक इत्यादि में नहीं जाते। ये इस तीसरे श्लोक का अर्थ होता है। फिर हम करेंगे चौथे श्लोक में करेंगे, ये परमेश्वर अचल, एकमात्र तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर अचल, जो चलते नहीं है। कितना देखो अपोजिट वर्ड है, और ये दोनों ही शब्द जो है परमेश्वर पे लागू होती है। अचल है जो चलते नहीं है, एकमात्र, लेकिन मन से भी तीव्र गति करने वाला है। तीव्र गति करने वाला भी है और अचल भी है, दोनों विपरीत अर्थ है। अचल मतलब जो एकदम चलता ना हो, लेकिन मन से भी अधिक। मन से मतलब आपने सोचा अभी चांद पे चले जाओ, तो आपने चांद पे पहुंच गए, ये मन की गति है। मन से भी तीव्र गति वाला है। अब अभी आपने सोचा कि आप यहाँ से आप यूएस में चले जाओ, बस मन खाली सोचा आपने, आप वहां पहुंच गए। ये होती मन की गति होती है, लेकिन उससे भी गतिमान होते हैं, लेकिन वो अचल है। ये परमेश्वर अचल, एकमात्र तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है, और सबसे पहले सबको जानने वाला है, क्योंकि हमारे अंतर आत्मा में ही, हमारे अंदर ही परमेश्वर है।
इसको सबको जानते हैं, एक छोटे से चींटी से लेकर के एक बहुत 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 बड़े इंसान तक को बराबर मात्रा में। इस परमेश्वर को इंद्र आदि देवगण भी जान नहीं पाए, ये तो हम केने परिषद में हम पढ़ ही चुके हैं। इस परमेश्वर को इंद्र आदि देवगण भी जान नहीं पाए, वह परमात्मा ब्रह्म स्वयं स्थिर रहकर ही अन्य तीव्र गतिशील पदार्थों को आगे बढ़ाते हैं, या उनके उनके इच्छा से ही दूसरे पदार्थ को गति प्राप्त होती है। उसके अस्तित्व से ही, उसकी सत्ता शक्ति से ही वायु आदि देव जल वर्षण आदि क्रियाएं करने में समर्थ है। और देखो यही बात हमने केनोपनिषद में भी पढ़ा था कि जो क्रियाएं होती है वो ब्रह्म की शक्ति से ही होती है। और यहाँ भी बता दें कि परमेश्वर के कारण ही जो है जितने भी हमारे वायु अग्नि अग्नि इत्यादि जितनी भी क्रियाएं होती है वो उनके ही शक्ति से होती है, उनके क्रिया से ही, उनके ही शक्ति से ये कार्य करने में समर्थ होते हैं। वह आत्म तत्व कांपता यानी चलता है और चलता नहीं भी है, वह बहुत दूर भी है फिर भी बहुत नजदीक भी बहुत करीब भी है, बहुत नजदीक भी है। वह इस समस्त जगत के भीतर भी है और वह बाहर भी वही है। परंतु जो मनुष्य अर्थात साधक सभी प्राणियों को परमात्मा में ही सर्वदा देखता रहता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को ही देखता है, तब वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। आप सोचिए कि अगर हम सोच समझते हैं कि सामने हमारे सामने अगर कोई भिखारी भी है, लेकिन अगर हम इसको भिखारी न माने, हम माने कि हमारे प्रभु ही है, तो क्या हम उनको घृणा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी आपका द्वेष, इतना जो नेगेटिव आपका जो इम्पल्स है वो पैदा ही नहीं होगा, जन्म जन्म ही नहीं लेगा। और जो हम कल बात कर रहे थे, जो मुझे हम बोल रहे थे कि केन उपनिषद की जो सबसे अच्छी चीज हमें हमने जो हमें जो लगा कि हर जगह पे अगर हम ब्रह्म को ही देखेंगे, यहाँ भी बताया जा रहा है कि हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर चेतन अचेतन सब जगह पे अगर हम परमात्मा को ही देखेंगे, तो मृत्यु के समय हम जो भी याद करेंगे, जिस भी चीज के बारे में याद करेंगे, उसमें वस्तुतः हम परमात्मा को ही याद करेंगे और तुरंत हमें मुक्ति मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जो जो भाव करता है उसको वही वही प्राप्त होता है। और ये बात बहुत से उपनिषद में भी बताए गए हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि अगर प्राणी हर किसी में अगर परमात्मा को देखता है और परमात्मा में हर प्राणी को देखता है, तो वो न तो किसी से घृणा कर सकता है और उसको परम मोक्ष प्राप्त होता है। जिस अवस्था में परब्रह्म परमात्मा को यथार्थ रूप में जानने वाले महात्मा, मतलब महात्मा के जो अनुभव में सभी प्राणी केवल परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, तब ऐसे स्थिति में भला कौन सा मोह रह सकता है? क्योंकि उस समय ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा बेटा है तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए और दूसरे का बेटा है तो उसको कम मिलना चाहिए। क्योंकि हम मेरे बेटे को मैं अपना बेटा नहीं देख रहा हूँ, मैं उनको एक परमेश्वर देख रहा हूँ, मतलब अपने ईश्वर को देख रहा हूँ और दूसरे के बेटे को भी ईश्वर ही देख रहा हूँ। तो हम कहीं पार्शियलिटी, कहीं बायसिंग कहीं आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो मोह नहीं रहेगा। तो जब मोह नहीं रहेगा तो अविद्या कहाँ से आएगा? अविद्या के तो दो ही चीज है ना, एक आपका राग द्वेष, उसके बाद आपका सब राग में मोह आती है और द्वेष में आपका जो डिटैचमेंट वगैरह आती है, ये सच कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब अविद्या नहीं रहेगा तो आप जानते ही है सारा योग दर्शन में बताई गई है कि फिर आपको धीरे धीरे समाधि की तरफ आप बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, अपने आप ही बढ़ते हो। इसी को बताया गया इसमें कि तब भला कौन सा मोह रह सकता है और कौन सा शोक भी रह सकता है? क्योंकि जब राग द्वेष है ही नहीं है तो हमें न तो मोह हो सकता है न शोक हो सकता है। इसलिए क्या कहा गया है इसमें कि जब हम पूर्णतया इसमें जो बताई गई बातों को हम अगर फॉलो, मतलब पालन करेंगे कि सब में, सबके अंदर परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा को ही सब पूरे जगत में देखते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम शोक रहित और मोह रहित होकर परम आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। वस्तु तो यही आनंद होती है। आगे आप एक जगह और पढ़ोगे दूसरे उपनिषद में कि आनंद के बारे में कि एक मनुष्य आनंद होती है। इस तरह से क्या होती है मनुष्य आनंद की? पूरे दुनिया का अगर सब सुख सुविधा सब कुछ मिल जाए तो उसको एक मानव आनंद कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप मल्टीप्लाई करते करते ब्रह्म आनंद तक पहुंचते हो। तो वहां तक पहुंचने के लिए, पहुंचने पर जो मिलती है वही आपका आनंद यहाँ पे परिपूर्ण हो जाती है।
वह महात्मा उस परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर से भी रहित होते हैं। वह महात्मा उस परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर से भी रहित, छिद्रों छिद्र क्षति से रहित, शिराओं से रहित, अर्थात क्या होती है ये कहाँ मिलती है? हमारे पंच भौतिक शरीर में मिलती है, अर्थात जो छिद्र से रहित होती है, रोमकूप होती है ना, इसको छिद्र हमारे होती है सारे शरीर में। हमारे बॉडी में क्या होती है? शिराएं होती है। वो परमात्मा तेजोमय जो है, वो सूक्ष्म शरीर, क्योंकि हमारे पास क्या होती है? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर होती है। तो वो तेजोमय जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो सूक्ष्म शरीर से भी रहित होते हैं, छिद्रों से भी रहित होते हैं, और शिराओं से रहित। अर्थात क्या मतलब है? अर्थात इसका अर्थ यह है कि ये पंच भौतिक शरीर से भी रहित होते हैं। शुद्ध दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप, शुभ शुभ कर्मों के संबंध से, क्योंकि जिनके ऊपर कोई शुभ कर्म का भी असर नहीं होता और अशुभ कर्म का भी असर नहीं होता, वो पूर्ण शून्य है। इसलिए कहा गया है शुभ 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 कर्मों के बंधन के संबंध से रहित ऐसे परमेश्वर को प्राप्त करता है, जो परमेश्वर सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ और सदा विद्यमान, सर्वनियंता और स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा अनादि काल से सभी प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य सभी पदार्थों को करते आए हैं। आप देखो, जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है अपने आप उत्पन्न होती है। गर्मी के मौसम में जो, अगर आप जैसे आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य वृत्त इत्यादि पढ़े हैं कि जो चीजें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक वही चीज पैदा होती है, उत्पन्न होती है गर्मी के मौसम में। ऐसे ही जो 6 ऋतुएं होती है, सारे ऋतुओं में उसी वस्तु का उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो वो यही इसमें बताया जा रहा है कि अनादि काल से जो है, और खाली ऐसा नहीं कि हमारे लिए कर रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं, अगर आप एक पत्थर आप उठाते हो कहीं जा करके नदी के किनारे, पत्थर के किनारे भी आपको मिलेगा कि बहुत से कीट पतंगे रहती हैं। आप देखोगे कि वो भी कितना स्वस्थ है, उनको भी आहार मिल रहा है। कौन दे रहा है उनका आहार? उनके लिए भी आहार की व्यवस्था करते हैं परमात्मा। हम तो चलो मनुष्य हैं, हमारे पास इतना सेंसेस है कि हम अपने आहार के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। वो तो उनको वो नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी आहार मिल रहा है। तो वो अनादिकाल से सभी प्राणियों के लिए, खाली मनुष्य के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार यथा योग्य सभी पदार्थों को उत्पन्न करते आए हैं। ये हमें, आप देखोगे कि जो कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो ज्यादा चल फिर नहीं पाते, जैसे अजगर बहुत ज्यादा तेज नहीं चलता है, लेकिन उसको भी तो आहार मिलता है ना। उसका आहार अपने आप ही उसके पास आता है। तो इसी तरह से ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो चल नहीं पाते लेकिन उनको आहार मिलता है। जैसे पेड़ पौधे चल नहीं पाते, लेकिन उनको भी अपने अपने हिसाब से उनका आहार मिलता है। इसी को बताया जा रहा है कि अनादिकाल से प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य सभी पदार्थों को उत्पन्न करते आए हैं। जो लोग अविद्या की केवल यज्ञ इत्यादि जो की ही उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग केवल विद्या में ही, अर्थात ज्ञान के मिथ्या अभिमान में ही डूबे हुए रहते हैं, और वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक का बहुत गहरा मीनिंग है, बहुत गहरी अर्थ है कि जो लोग अविद्या मतलब केवल यज्ञ इत्यादि का ही उपासना करते हैं, गीता में भी बताया गया है कि हे अर्जुन, तुम वेदों से भी ऊपर उठो। आप पढ़ोगे गीता को, पूरा बहुत विस्तार से बताया गया, बहुत अच्छे से, कि और वेद इत्यादि में हमें यज्ञ इत्यादि के बारे में सारे विस्तार से बताया गया है। और भगवत कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम वेदों से भी ऊपर उठो। तो इसी का अर्थ इसमें बताया गया है ये, कि जो लोग केवल यज्ञ इत्यादि की उपासना करते हैं, वे भी अज्ञान रूप घोर में अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये अपना फल दे करके फिर से हमें जन्म मरण के चक्र में हमें हमें ढकल देता है। इसलिए बताते हैं कि एक समय बाद हमें अच्छे कर्मों का फल तो मिल जाएगा, लेकिन फिर से हमें जन्म मरण के चक्र में हमें मतलब आने पड़ते हैं। इसी बात का एक प्राख्यान था आपका महाभारत में। महाभारत और कई और जो पुस्तक में, कि एक बार अर्जुन जा रहे थे कृष्ण जी के श्री कृष्ण के साथ, और देखे थे कि एक चींटी जो है उसका एक पैर टूटा हुआ है। तो कृष्ण से कहे कि आप तो सामने हैं, आप तो पास में है, तो ये इसका पैर टूटा है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? तो श्री कृष्ण ने कहा, जिस चींटी को तुम देख रहे हो
वो 16 बार इंद्र बन चुका है, 16 टाइम्स। लेकिन क्योंकि उसने पूर्ण समर्पण नहीं किया था, तो एक बार अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के बाद फिर से उसको इस साइकिल में आना पड़ा। अब ये चीटी है जिसको आप देख रहे हो कि उसका एक पैर टूटा है, वो 16 टाइम्स इंद्र बन चुका था। तो ये इसी को बताया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम त्याग पूर्वक भोग नहीं करते हैं, अगर हम पूर्ण समर्पण नहीं करते हैं, तो अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए भी हमको यहाँ पे आना पड़ते हैं, और हम फिर इसमें इसमें फंसते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया है कि जो खाली यज्ञ इत्यादि को पसंद करते हैं, वे लोग अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो अपना फल देने के बाद फिर से हमें जन्म मरण के चक्र में हमें आने के लिए विवश करते हैं। और जो लोग केवल विद्या में ही अर्थात ज्ञान के अभिमान, मिथ्या अभिमान में डूबे रहते हैं, वे लोग इससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अभिमान, अहंकार जो होती है वो सारे गुणों को नष्ट कर देता है। ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से अलग प्रकार का ही फल कहा गया है, और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से भी तो उससे अलग फल ही रखा गया है, अलग फल ही कहा गया है। इस प्रकार हम लोगों ने उन परिपक्व बुद्धि वाले अर्थात स्थिर बुद्धि वाले लोगों के से वचन सुने हैं। स्थिर बुद्धि मतलब आपने भगवत गीता में भी आपको ऐसे अर्थ में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार बोले हैं कि स्थिर बुद्धि के अर्थ क्या होती है, स्थित प्रज्ञ के अर्थ क्या होती है। ये सब सारे बातें वहां भी बताए गए हैं कि आप जब अटैचमेंट और डिटैचमेंट से जब ऊपर उठते हो, पूरा पूरा पूर्ण समर्पण करते हो, पूर्ण त्याग पूर्वक जब सारे काम खाली फर्ज समझ के करते हो, तो इस स्थिति में आपका बुद्धि पूरा स्थिर होती है। आप अविद्या के चंगुल में नहीं फंसते, और उस समय जो बोलोगे वो बिल्कुल शुद्ध और एकदम परम चैतन्य तथ्य को बोलोगे। इसीलिए वो स्थिर बुद्धि वाले लोगों से वचन सुनते हैं, वो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। उन्होंने हमसे उस विषय की सम्यक व्याख्या करके ये विषय कहे थे। जो मनुष्य इन दोनों को अर्थात विद्या और अविद्या को, ज्ञान तत्व और कर्म तत्व को भी समुचित रूप से पहचान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से ज्ञानोपासना से अमृत को भोगता है। तात्पर्य क्या होता है कि ज्ञान उपासना के पश्चात आनंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करता है, और ये प्राप्त करने के बाद वही कर सकता है जिसको पास प्राप्त करने की कोई अहंकार नहीं होता। यही हमने केनोपनिषद में पढ़ा था, लास्ट उपनिषद में, कि वो ब्रह्म को प्राप्त करता है जो ये सोचता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त अभी मतलब करने में असमर्थ हूँ, मैं अभी प्राप्त नहीं किया हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसके पास कोई अहंकार नहीं होता। और जिसको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, तो ब्रह्म तो ऊर्जा तो हमारे पास रहते ही है, लेकिन अहंकार का ऑब्स्टेकल क्या करता है, उसको रोक के रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने प्रकाश आपके घर पे आ रहा है, लाइट आ रहा है, बीच में अगर आपने एक दीवार खड़ी कर दिया तो प्रकाश को रोक देता है। उसी तरह से हमारी जो अहंकार होती है उसको ऑब्स्टिकल के रूप में रोक देता है। इसी तरह से इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य इसको ज्ञान तत्व और कर्म तत्व को भी समुचित रूप से पहचान लेता है, वह कर्म के अनुष्ठान से मृत्यु को, यहाँ कर्म का मतलब बिल्कुल ही वो नहीं है कि हम जो दैनिक जीवन में काम करते हैं, यहाँ पे कर्म का मतलब यही होती है। और भगवत गीता में भी जो कर्म का मतलब बताया गया, वहां पे आपको कई तरह का अर्थ बताया गया है कि पूर्ण समर्पण करना ही कर्म है। हम जो प्रभु पे जो पूर्ण समर्पण करते हैं, जिससे हम अपने आप को शून्य में ले जाते हैं, हमारे पास कोई अटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं रहता, और हम पूरा पूरा ईश्वर प्रार्थना जिसको कहते हैं हम लोग, तो तभी हम त्याग पूर्वक भोग कर सकते हैं। वह कर्म के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से, ज्ञान उपासना से अमृत को भोगता है। तात्पर्य क्या होता है, क्या तात्पर्य क्या है कि ज्ञान उपासना से शाश्वत आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि तभी उस पर ब्रह्म का अर्थ भी समझ पाता है जब उनके पास कोई अहंकार नहीं होता। जो लोग अशाश्वत अर्थात विनाशी देव, पितृ, मनुष्य आदि की उपासना उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग शाश्वत परम तत्व में लीन होते हैं, अर्थात उनकी उपासना से मिथ्या अभिमान से पागल न से जो पागल नहीं होते, अर्थात जो जिनके पास कोई मिथ्या अभिमान अभिमान जिसके पास नहीं होता, और अगर किसी के पास अगर वो अभिमान होता हो, तो वो जिसके पास ऐसे इस तरह का मिथ्या अभिमान होता होगा,
वो और अधिक अंधकार में प्रवेश करेगा, और जिनके पास ये अभिमान नहीं होगा वो परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और सेम अर्थ में गीता में भी बताया गया है, आप गीता में भी अच्छे से पढ़ोगे तो, कि मैं, आप चैप्टर्स को पढ़ना, 14, 17, ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से समझाया गया इसमें, कि जो लोग आपका 16 में भी आपका देवासुर संग्राम के बारे में बताया गया है, कि देव पितृ मनुष्य जो पूजा करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त करते हैं, परंतु हे अर्जुन जो मुझको पूछते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। आप पढ़ना गीता को, भगवत गीता को, बहुत अच्छे से इसमें भी बताया गया है। तो सेम अर्थ यहाँ भी बताया गया है कि जो लोग इन देव पितृ इत्यादि मनुष्य का आपका उपासना करते हैं वो अहंकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग शाश्वत परम तत्व में आपका जो, जिनके पास अभिमान होता है वो और भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो उस परम तत्व ईश्वर को अपने आप को समर्पण कर देता है, यानी कि वो पूर्ण त्याग कर देता है, तो वो उनको परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। शाश्वत ब्रह्म की उपासना से अलग ही फल प्राप्त होता है ऐसा कहते हैं, और विनाशी देव पितृ मनुष्य आदि की उपासना से भी तो अलग फल ही प्राप्त की बात कही गई है। ऐसा वचन हम लोगों ने स्थिर बुद्धि वाले लोगों से सुना है, अर्थात मनुष्य से सुना है। स्थिर बुद्धि हमने अभी समझ लिया है कि स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं, जो स्थितप्रज्ञ होते हैं उनके बारे में, उनकी जो बुद्धि होती है वो स्थिर बुद्धि होती है। उन्होंने हमें इस विषय में स्पष्ट रूप से विवेचना पूर्वक समझाए हैं कि जो मनुष्य दोनों, अर्थात शाश्वत परमात्मा और विनाशी देव पुरुष, देव पितृ मनुष्य इत्यादि को भी साथ साथ में भलीभांति पहचान लेता है, वह मनुष्य नश्वर देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमात्मा की उपासना से अमृत का उपभोग करता है, अर्थात शाश्वत आनंद में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि आनंद तभी होता है जब हम परम शून्य में होते हैं। परम शून्य तभी होता है जब हमारे पास ना तो कोई राग हो ना द्वेष हो, और राग द्वेष तब खत्म होती है जब हमारे पास हम पूर्ण त्याग पूर्वक संपूर्ण खाली अपना फर्ज पूरा करते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया है, शब्द खाली अलग है, अर्थ यही है कि पूर्ण समर्पण। तो यही आपका त्याग पूर्वक भोग करना। इसका मतलब आप देखोगे महर्षि आज राजा जो जनक थे, आप उनके बारे में पढ़ना, तो आपको बहुत, जो सीता माता के जो मतलब पिताश्री थे उनके बारे में आप पढ़ना जब आपका समय मिले, बहुत अच्छे से आप देखना को उनका वो राजा थे, और उनके मतलब मतलब विवाह भी हुआ था, परंतु उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे लोक से बड़े बड़े महात्मा आते थे। आप उनको पढ़ना अच्छे से, बहुत कुछ मिलेगा उनको। तो यहाँ पे बताया गया कि वो जो इस तरह के जो जीवन जीते हैं, त्याग पूर्ण समर्पण जो कर पाते हैं, जो पूर्ण संपूर्ण त्याग पूर्वक जो भोग करते हैं, वो शाश्वत आनंद में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हे सर्वपालक सर्वपोषक परमात्मन, तत्व स्वरूप परमेश्वर, ऐसा आपका मुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूपी पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूपी सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको आप अपना दर्शन करवाने के लिए उसे खोल दीजिए। हे भक्त पोषक, हे हे प्रधान ज्ञान स्वरूप, हे सर्वनियंता, हे भक्तों के या ज्ञानियों के परम लक्ष्य स्वरूप, क्योंकि ज्ञानियों का लक्ष्य कौन है, वो परम पिता परमेश्वर ही है, इसीलिए कहा गया है हे भक्तों के या ज्ञानियों के परम स्वरूप, परम लक्ष्य स्वरूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन किरणों को समेट लीजिए, अर्थात उस तेज को समेट लीजिए, इस तेज को इकट्ठा कर लीजिए, अर्थात अपने तेज में विलीन कर दीजिए, जिससे कि आपका जो अतिशय दिव्य और कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं आपकी कृपा से ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ। उसे मैं आपकी कृपा से ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ कि जो वह सूर्य की आत्मा परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, और मैं वही हूँ। भगवत गीता में चैप्टर 11 में अर्जुन श्री कृष्ण से यही कहते हैं, जब उन्होंने विश्व रूप देख लिए थे और वो देख करके बहुत डर गए थे, फिर उन्होंने बोला, प्रार्थना किए कि आप, मुझे बहुत भय लग रहा है, आप अपने सामान्य दिव्य रूप में आइए। और उसके बाद यहाँ पे जो जो बातें बताई गई है
लगभग इसी अर्थ में आप इसको पढ़ोगे भगवत गीता के चैप्टर 11 में, देखोगे कि उसमें आपका यही बात बताई गई, लेकिन इसमें खाली 18 मंत्र में बताई गई है इस उपनिषद में। अब ये मेरे और या अब ये मेरे प्राण और इंद्रिया अविनाशी ऐसे समस्त वायु तत्व में प्रविष्ट विलीन हो जाए, ऐसे वायु तत्व में विलीन हो जाए, ये स्थूल शरीर अग्नि में जलकर खाक हो जाए। हे सत चित्त आनंद धन ओम, और हे यज्ञ स्वरूप प्रभु, आप मुझ भक्त को याद कीजिए, मेरे द्वारा किए गए कर्मों को याद कीजिए। हे अग्नि, हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें परम संपत्ति रूप परमात्मा की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर मंगलकारी मार्ग में, उत्तरायण मार्ग पर आप ले चलिए। हे देव, आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए इस मार्ग के प्रतिबंधक जो कुछ भी पाप हो उन सभी को आप दूर कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार के वचन से, आपको बारंबार नमस्कार के वचन कहते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ईशावास्य उपनिषद समाप्त होती है। फिर से शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत्व पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार ईशावास्य उपनिषद समाप्त होते हैं। यहाँ उत्तरायण का अर्थ आप जानते हो कि उत्तरायण का एक होती है हमारे समय, जो हमें उत्तरायण और दक्षिणायन होती है साल में, जो समय को निर्धारित की गई है ये है। और उत्तरायण का दूसरा अर्थ भी होती है, जिसको आप अगर आप पढ़ना जब भगवत गीता और जो भागवत है उसमें पढ़ोगे तो उत्तरायण का और भी वो बहुत गहरी मीनिंग बताई गई है उसमें। तो, तो यहाँ पे हम इसी जगह पे हम समाप्त करते हैं ईशावास्य उपनिषद। और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिए होंगे। कल तो हमने किए थे इसके कुछ क्वेश्चंस, लेकिन आज फिर से करते हैं क्योंकि कुछ लोग शायद कल नहीं होंगे इस उपनिषद के साथ। तो क्वेश्चन 1 का बताइए आंसर क्या होगा। 40वां सर। 40वां। ओह, बाकी लोग बताएं, ये बहुत लोग हैं आज क्लास में, बताएं। 40वां सर। आप खाली आ बा सादा बताइए, ये ज्यादा अच्छे रहेंगे। ओ है वो। आ, बहुत अच्छे। दूसरे का, ईशावास्य उपनिषद का नाम निम्न में से किस कारण से उत्पन्न हुआ है, किस कारण से हुआ है। सर, इस उपनिषद के प्रथम मंत्र आ। बिल्कुल। ओ, इस हाँ, इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में ईशावास्यम से प्रारंभ होने से के कारण इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा हुआ है। अब मैंने बता रहा था ना कि आप देखो यहाँ से प्रश्न बन जाती है, बना भी है, सब जो पूछे गए प्रश्न ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, कलेक्शन से है। और इसलिए आपको उपनिषद के पूरा अनुवाद का अच्छे से होना चाहिए, इसी से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन जाती है। इससे वर्ष उपनिषद मंत्रों की संख्या कुल कितनी है। को 7 18। 18। बहुत बढ़िया। सा फिर चौथे में आपका ईशावास्य उपनिषद शांति होगा सर। मंत्र के विषय वस्तु क्या है। ब्रह्म सर, ओ, ब्रह्म एवं जगत के अभिन्नता। अभिन्नता पूर्णत्व, ये पूर्णत्व वर्ड है जिससे आप पकड़ पाते हो। अगर आप भूल भी जाते हो तो आप ऐसे प्रार्थना तो जानते ही हो, लेकिन पूर्णत्व वर्ड है जो उसको कनेक्ट करता है। ये बहुत अच्छा है। इससे बाद से उपनिषद के प्रथम 2 मंत्रों की विषय वस्तु क्या है। निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का निरूपण, वैराग्य की साधना, अभ्यास विधि, या ये सारे। होगा सर, इसमें ओ निवृत्ति और निवृत्ति और प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में। मार्ग निरूपण। बिल्कुल, हम बात ही कर रहे थे ना कि अटैचमेंट डिटैचमेंट के बारे में। तीसरे वास्तव उपनिषद के तीसरे मंत्र की विषय वस्तु क्या है। ज्ञान की गति बतलाई गई है, अज्ञानी की गति बतलाई गई है, योग साधना का उपाय बतलाया गया है, ये सारे।
मैं आपको दिखा वो देता हूँ। है इसमें शायद, वो ज्ञानी की है। अज्ञानी किया वो सर, बी होगा। अज्ञानी का, अज्ञानी की गति का दर्शन किया गया। ज्ञानी की गति का वर्णन। चलो हम जिन लोगों को, जो बाकी लोग जो चुप है उनको मैं ये बता रहा हूँ। देखो क्या बताया गया है इसमें। आप लोग चुप क्यों हो, आंसर दो ना बाकी लोग। इस जगत में शास्त्रविद कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से ईश्वर प्रीत्यर्थ भविष्य में किए जाने वाले कर्म अतः तुम मानव में लिप्त नहीं होगे। इस मार्ग से भिन्न दूसरा कोई मार्ग उपाय नहीं है जिससे कर्म बंधन से छुटकारा पाया जा सके। और तीसरे में क्या है, असुरों की प्रसिद्ध तरह की योनियां और नरकादि लोक है, वे सब अज्ञान एवं बड़े दुख क्लेश रूप बड़े अंधकार से घिरे हुए हैं। जो कुछ भी जो भी कुछ लोग आत्मा की हत्या करने वाले हैं, वे मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोकों को बारंबार प्राप्त करते रहते हैं। जन्मांतर बाद अज्ञान, ये होता है। अज्ञानी, अब बताइए कौन सा बोलेंगे इसमें से। अज्ञानी की गति, वो अज्ञानी की अज्ञानी। गति बनती है। सब कोई सहमत है बात के साथ। यस, यही है। इस बात से उपनिषद के चौथे और पांचवें मंत्र में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है। पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, ओमकार का वर्णन है, तो ब्रह्मा जल। के स्वरूप का है सर। बाकी लोग बताएं। दिखा दूं मंत्र, पांचवा मंत्र दिखा दूं। चलो दिखा देता हूँ। चौथे और पांचवें मंत्र आप देख के पढ़ के बोलो। यह परमेश्वर अचल, एकमात्र तथा मन से भी अधिक तीव्र गति करने वाला है और सबसे पहले सबको जानने वाला है। ये इस परमेश्वर को इंद्र आदि देवगण भी जान नहीं पाए हैं। वह परमात्मा ब्रह्म स्वयं स्थिर रहकर ही अन्य तीव्र गतिशील पदार्थों को आगे किसे से आगे बढ़ जाते हैं। उसके अस्तित्व से, उनकी सत्ता शक्ति से ही वायु आदि देव जल वर्षण आदि क्रियाएं करने में समर्थ है। ये आपका कौन सा चौथा है। पांचवा क्या है, उस आत्म तत्व चलता भी है, अर्थात कांपता मतलब चलता है और चलता नहीं भी है। वह दूर है फिर भी बहुत नजदीक भी है। वह इस समस्त जगत के भीतर भी है और बाहर भी वही है। अब आप बताओ कौन सा बोलोगे। पर ब्रह्म स्वरूप। ओ, बाकी लोग। सर ये आत्म तत्व और परब्रह्म को एक ही बोला जाएगा ना। आप सोचो, आत्म तत्व क्या होती है। आत्म तत्व तो आपका प्राप्त ही तो आपका ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आत्मा का जो तत्व क्या होती है, ब्रह्म ही होती है। आत्मा जन्म क्यों लेता है, आत्मा बिल्कुल इसलिए जन्म नहीं लेता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है, जैसे अगर आपको आंखों में पट्टी बांध दी जाए और आपसे कहा जाता है कि आपका टारगेट है, आपको मार्केट से जाकर आलू खरीदना है, तो जो भी गोल चीज देखोगे उसका टटोलोगे कि आप देखोगे ये आलू है कि नहीं है। अगर ये आलू नहीं होगा तो आप छोड़ दोगे। उसी तरह से आत्मा को जो भी मिलता है, मकान मिल गया और टटोलेगा, क्या हम इसके लिए धरती पर आए थे। कुछ दिन बाद आपको उस मकान से मोह नहीं रहता, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं ये तो नहीं था। आपने फोन खरीद लिया, देखो फोन खरीदने के बाद क्या होती है, 15 दिन 20 दिन, 1 महीने नहीं, 4 महीने, 4 महीने या 6 महीने, एक साल बाद ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके ऊपर मोह रहता है नहीं रहता है, जो पहले था ऐसा रहता है, ऐसा नहीं रहता। क्योंकि आत्मा को वो चीज नहीं चाहिए होता है। वो तो खाली हमें हम उसको खाली थमा देते हैं कि भाई इसमें सुख है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता। और इसलिए आप भी ज्यादातर तो उसके साथ मतलब जुड़ते नहीं हो। जब पहले पहले खरीदते हो तो कितने ज्यादा आप जुड़ते हो उसके साथ हो। लेकिन जिनको आपका समाधि मिल गया होगा या वो आत्म तत्व का बोध हो गया होगा, हजारों साल बीत जाते हैं उससे वो मतलब कभी बोर नहीं होते, उससे बाहर नहीं निकलते, उसी में रह जाते हैं। तो आत्मा खाली, सारे आत्मा जो सोल है वो ब्रह्म की प्राप्ति का ही कोशिश कर रहा है। हम उसको कुछ दे देते हैं, कभी घर दे दिया, कभी गाड़ी दे दिया, तो टटोलता है, क्या इसी में सुख है। वो टटोलने का समय जो होती है, जितना समय वो टटोलता रहता है उसी का आप भोग करते हो, उस समय आप भोग कर रहे हो। उसके बाद क्या होती है, फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती है। लेकिन जिसको ब्रह्म मिल जाती है, जिसको समाधि मिल जाती है, अगर आप थोड़ा सा अगर मेडिटेशन में जाते हो, तो मेडिटेशन में से आप कभी बोर नहीं होते, आप बार बार जाना चाहते हो, क्योंकि सोल उसी को ढूंढता है।
इसीलिए वो ब्रह्म तत्व के ढूंढता है। तो बताइए सातवें का कौन सा होगा ऑप्शन ए। हाँ। आठवां का सर बी होगा इसमें। बा। बा होगा। हाँ, ज्ञानी 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 की के लक्षण सर। है इसी वजह से प्रश्न के छठवें और सातवें मंत्र में क्या है, मंत्र में लक्षण क्या है, ज्ञानी के लक्षण है। पीछे भाष्य उपनिषद में उपासना और उनके विविध फलों का निरूपण निम्न में से किस मंत्र के द्वारा किया गया है? हाँ क्या? सर 12 से 15। हाँ, विविध उपासना और विविध फल, याद रखना क्या क्या है उपासना और फल। तो कहाँ पे विविध बताया गया आपका? 12 से हाँ सर 15 12 से 15। या छठे सातवें में? छठे सातवें में नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ज्ञानी के लक्षण है सिर्फ। 10 से 15। ईश्वर में उपासना और उनके विविध फलों का निरूपण। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, डाउट है? पीडीएफ दिखाओ ना एक बार। चलो ठीक है। क्या एक बार देख ले प्रश्न को, क्या बोला है? इस भाष्य उपनिषद में उपासना और उनके विविध फलों का निरूपण कौन से उपासना से क्या मिलती है, किन मंत्रों में किया गया है? ऑप्शन क्या है, 12 से 15 या 6 और 7? तो आप पहले 6 7 देख लो, फिर 12 15 देखना। परंतु जो मनुष्य मनुष्य सभी प्राणियों को परमात्मा में ही सर्वदा देखता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को ही देखता है, तो तब वह किसी भी प्रकार से घृणा नहीं करता। ये आपका क्या था, छठा था। सातवां क्या है? इस अवस्था में परब्रह्म परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले महात्मा के अनुभव में सभी प्राणी केवल परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में भला कौन सा मोह रह सकता है और कौन सा शोक रह सकता है? तात्पर्य यह है कि ऐसा मनुष्य सर्वथा शोक मोह रहित होकर परम आनंद को परिपूर्ण हो जाते हैं। यह 6 और 7 था। अब मैं आपको 12 15 दिखा देता हूँ। जो लोग अशाश्वत विनाशी देव पितृ मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, जो लोग अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो लोग शाश्वत परम तत्व में लीन रहते हैं, अर्थात उनकी उपासना और मिथ्या अभिमान से जो पागल हो गए होते हैं, वे उनसे भी मानो अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये कहा था आपका 12वां था। 13 क्या था? शाश्वत ब्रह्म की उपासना से अलग ही फल प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं, और विनाशी देव पितृ मनुष्य आदि की उपासना से भी तो अलग ही फल प्राप्त की बात कही गई है। ऐसा वचन हम लोगों ने स्थिर बुद्धि वाले लोगों से सुना है। उन्होंने हमें इस विषय में स्पष्ट रूप से विवेचना पूर्वक समझाए हैं। ये आपका 13वां हो गया। बाकी आप पढ़ लो 14 15। समझ आ गया? अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? 6 और 7 होगा फिर। सर छठे और सातवें में भी ये चीजें बताई है ना, क्या फल मिलता है। नहीं नहीं, 13वें में दिया है ना उपासना का। होगा, आवाज से बोलो कौन सा होगा। सर छठे हाँ, और सातवें में भी है, हाँ, अभी जो हमने पढ़ा उसमें भी है। आप दोनों में से कौन सा लोगे? अगर आप मान ली एग्जाम में आ गए तो आप कौन सा में टिक मारोगे, टिक करोगे? 12 से 15। सर 12 से 15 जाऊंगा। 12 है। 12 से 15 सर। ईशावास्य उपनिषद के 15 से 18 तक के मंत्रों में क्या वर्णन है? ज्ञान उपलब्धि के लिए प्रार्थना, राज योग का सर ज्ञान। ज्ञान उपलब्धि के लिए प्रार्थना आ। बाकी लोग क्या बोलते हैं? सर लाइफ लाइन दिखा दो एक बार पीडीएफ। क्या बोल रहे हैं, दिखाओ दोबारा। हाँ, कौन सा था, 16 17 था? 15। 15 से 18। 15 से 18 तक। 15 से 18। दिख रही है? हे सर्वपालक सर्वपोषक परमात्मन, सत्य स्वरूप परमेश्वर, ऐसे आपका मुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप
रूपी पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूपी सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको आप अपना दर्शन करवाने के लिए उसे खोल दीजिए। हे भक्त पोषक, हे प्रधान ज्ञान स्वरूप, हे सर्वनियंता, हे भक्तों के या ज्ञानियों के परम लक्ष्य स्वरूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन किरणों को समेट लीजिए, इन तेज को इकट्ठा कर लीजिए, अर्थात अपने तेज में विलीन कर लीजिए, जिससे कि आपका जो अतिशय दिव्य और कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं आपकी कृपा से ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ कि जो वह सूर्य की आत्मा परम पुरुष आपका ही स्वरूप है और मैं वही हूँ। हो गया? क्लियर हो गया आपको? आप बताओ कौन से होंगे? यही होगा सर। हाँ, वेरी यस, गुड। ए आएगा। सर ये होगा। अब तक के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए जितने भी इसमें पूछे गए थे। ईश्वर बात से उपनिषद का इसके 10वें मंत्र में क्या बताया गया है? विद्या हाँ है विद्या और अविद्या का। कौन सा एबीसीडी कौन सा लेंगे? अ, ए आ ईशावास्य उपनिषद के 10वें मंत्र में क्या बताया गया? विद्या और अविद्या। आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन इसमें क्या है, आपका क्वांटिटेटिव डिटेटिव होता है। कौन से देखो, 10वां 10 क्या है? क्वांटिटेटिव है ना, 9 क्या है? क्वांटिटेटिव है ना। तो आपको एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, बहुत व्याख्या नहीं पूछा जाएगा। तो व्याख्या करने से आपको ज्यादा, बहुत व्याख्या व्याख्या बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, लेकिन इस एग्जाम में आपको क्वांटिटेटिव के साथ ज्यादा पूछते हैं। इसलिए आप क्या करोगे? आप 11 का, ये 12 का क्वांटिटेटिव मतलब जो आपका स्पेसिफिक डेटा बेसिस, जो में किसी का नाम पूछ लिया, कोई नंबर्स पूछ लिए, इस तरह से। इस वाक्य उपनिषद में कार्य ब्रह्म की उपासना के 2 उपाय बताए गए हैं। वह निम्न में से कौन सा है? एक सकाम भाव से और दूसरा निष्काम भाव द्वारा। सकाम भाव से और निष्काम कर्मों द्वारा। भाव से और दूसरा निष्काम कर्मों से। ओ, सकाम भाव और निष्काम कर्म। ज्ञान योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा क्योंकि इन इन दोनों का ज्यादा चर्चा नहीं है, ये आपका है। सही है, वेरी गुड। इस वाक्य उपनिषद के 18वें मंत्र में निम्न में से किसका वर्णन है? ब्रह्म का, आत्मा के स्वभाव का, जगत का, इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म का है सर, पूर्णता बोला गया है ना। 18वें मंत्र में बताइए किसका है? दिखा देता हूँ। आ है इसका पहला होगा, ऑप्शन ए। 18 पढ़िए। हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें परम संपत्ति स्वरूप परमात्मा की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर मंगलकारी उत्तरायण मार्ग पर आप ले चलिए। हे देव, आप सभी आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक के रूप में जो भी कुछ पाप हो, आप उन सभी को दूर कर दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार के वचन कहते हैं, बारंबार नमस्कार, आपको प्रणाम करते हैं। ये 18वां था। अब आप बताएं। सर ब्रह्म का। हाँ, यस सर। ओ, ब्रह्म का क्या, आत्मा का? बताओ, मैं अभी टिक नहीं कर रहा हूँ, बोलो। आत्मा के स्वभाव का वर्णन किया है। आत्मा के स्वभाव का। आत्मा के स्वभाव का देखो, एक पढ़ के देखो। आत्मा के सुबह की बातें नहीं है सर ये तो। कंफ्यूज ना होए। आप चाहो तो संस्कृत भी पढ़ सकते हो, आपको पता नहीं, ये भी है। अब ये मेरे प्राण, ये नहीं, नीचे वाला ना, हाँ, एक ये मिनट, ये ना, अब ये मेरे प्राण और नहीं नहीं, नीचे वाला। हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें परम संपत्ति स्वरूप। परम संपत्ति रूप परमात्मा की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर मंगलकारी मार्ग, उत्तरायण मार्ग पर आप ले चलिए। हे देव, मतलब वो भगवान से या ब्रह्म से बात कर रहे हैं। हे हाँ, देव, आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो भी कुछ पाप हो, उन सभी को आप दूर कर दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार के वचन कहते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं, इस प्रकार। अच्छा, तो मतलब वो प्रार्थना कर रहे हैं
तो ऑब्वियसली ब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें आत्मा का कोई जिक्र नहीं है। प्रार्थना है ये। लेकिन प्रार्थना कर कौन रहा है? ब्रह्म कर रहा है क्या? आत्मा नहीं, आत्मा कर रहा नहीं, है। आत्मा कर आत्मा का रही है, स्वभाव प्रार्थना आत्मा कर रही है, ब्रह्म से कर रही है। तो स्वभाव तो क्या क्या सिलेक्ट करेंगे? इसका तो वरना आत्मा के स्वभाव का है। क्वेश्चन में निम्न में से ये किसका आत्मा का स्वभाव है प्रार्थना करना हाँ, ब्रह्म के लिए। आत्मा का स्वभाव है ये, वही तो मैं बता रही हूँ, आत्मा का स्वभाव है। वर्णन किसमें है? वर्णन आपका प्रार्थना ब्रह्म का कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। तो आत्मा का हैबिट क्या होगा? आत्मा का बस यही से इसी जगह पे जान, देखो सब कुछ हम जानते हैं, ये वो फंसाता है इसी जगह पे। किसका वर्णन? वर्णन देखो, वर्णन हमें ब्रह्म का ही कर रहे हैं, हम उस उद्देश्य ब्रह्म को ही कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा का हैबिट क्या है? हमारे अंदर जो सोल होते हैं, मैंने अभी बता भी रहा था आपको कि सोल का उद्देश्य केवल उस परमात्मा को पाना ही होता है। हम उसको थमा देते हैं, कभी मोबाइल थमा दिया, कभी घर थमा दिया, कभी मतलब शादी का पार्टनर थमा दिया। वो ढूंढता है क्या उसमें सुखी है, कुछ टाइम तक वो टटोलता रहता है, और उसी का भोग करते हो, उसी टाइम का भोग करते हो, वो भोग कर रहे हो। लेकिन जब उसको लगता है कि इसमें नहीं है, तो फिर आप उससे हट जाते हो। उसी तरह से आप अपने, जैसे मोबाइल हो गया, कार हो गया, अगर 10 साल हो गया, तब उसको फिर उसको आपको तो ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहता। उसी का स्वभाव है आत्मा का। कर वो ब्रह्म का ही रहा है, लेकिन जिस समय मेडिटेशन में चले जाते हैं, जब हम गहन गहन जब हम ध्यान में चले जाते हैं, तब कभी आत्मा कभी बोर नहीं होता। आप कितना ही मेडिटेशन कर लो, आप कभी नहीं बोलोगे कि हम अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चाहते हैं। समाधि में जितने हजारों साल तक लोग समाधि में जाते हैं। तो ये स्वभाव, जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कौन कर रहा है? प्रार्थना ब्रह्म नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना आत्मा कर रहा है। तो ये आत्मा का जो एक स्वभाव है कि आप ले चलिए मुझे, तो ब्रह्म खुद को नहीं बोल रहे ना, बोल कौन रहा है? आत्मा बोल रहा है। तो आत्मा का स्वभाव क्या होती है? आत्मा का स्वभाव ब्रह्म के प्रति प्रार्थना करना होता है, मतलब ब्रह्म प्राप्ति के लिए। बस यही इसके अंतर था, ये आत्मा का स्वभाव के लिए, कि जब वैसे बन जाती है तो आत्मा क्या क्या करता है? प्रार्थना वो ब्रह्म के लिए कर रहा है। बहुत क्लोज आंसर था दोनों। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा आत्मा का स्वरूप है? सर ए वाला, आत्म सर्वोच्च ये है सर। हाँ, बिल्कुल सही है। निर्मलम शंभुधर। 15वां ईशावास्य उपनिषद के अनुसार, ईशावास्य उपनिषद में ज्ञान और कर्मनिष्ठा का वर्णन श्लोक संख्या किसमें है? 7वें में सर। प्रथम और प्रथम द्वितीय, और या कौन सा लोगे आप? बोले एबीसीडी कौन सा लोगे? ज्ञान का तो सर 7वें में। इससे वास्तव है तो बहुत जगह पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन से लोगे आप? इससे वास्तव उपनिषद में ज्ञान और कर्मनिष्ठा का वर्णन दोनों एक साथ, पहला विश्व में है ना। प्रथम और द्वितीय होगा सर, क्योंकि एक ही है साथ में, सिर्फ पूर्वक ज्ञान। भोग करो, कर्म के हिसाब से बोला ना। ईशावास्य उपनिषद में मुक्ति हेतु दो निष्ठाओं की चर्चा की गई है। क्या क्या? ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, ध्यान निष्ठा, योग निष्ठा, इनमें से कोई? ज्ञान और कर्म सर। ज्ञान और कर्म, दो निष्ठा, ज्ञान और कर्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। ज्ञान निष्ठा की विषय वस्तु क्या होती है? आत्मज्ञानी पुरुष का संपूर्ण सृष्टि से, बताओ कौन सा होगा? ज्ञान निष्ठा मतलब आत्मज्ञानी पुरुष का संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर समझकर उसका त्याग करना, ही तो ज्ञान होती है। ये बराबर है, सही। कर्मनिष्ठा का विषय वस्तु क्या होती है? कर्म के, कर्म में कर्तापन को छोड़कर सर आप। वेरी वेरी गुड। ओ इस तरह से आपने केंद्र क्वेश्चन तो हम कल कर चुके थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये सब क्वेश्चन से भी अपने फैमिलियर हो गए हैं, जो आप तक पूछे गए हैं बहुत अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में। और आपने देखा भी कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।